और सिर्फ होली का त्योहार ही नहीं धूमधाम से मनाया गया बल्कि रमजान पर आज जुमे की नमाज भी बहुत शांति से अदा की गई। जरा तस्वीर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए नमाजी सब निकल रहे हैं नमाज अदा करने के बाद, और ये शाही जामा मस्जिद की ही तस्वीरें जहां नमाज अदा की गई और उसके बाद नमाजी निकलते दिखाई दिए। यानी जो 50-50 फॉर्मूला बनाया गया था कि पहले होली का त्योहार मनाया जाए उसके बाद जुमे की नमाज अदा की जाए, वो फॉर्मूला पूरी तरह से संभल में हिट होता दिखाई दिया। उसको लेकर व्यवस्थाएं बहुत पुख्ता दिखाई दी। हमने नमाजियों से भी बात की, ये 50-50 फॉर्मूला उन्हें कितना पसंद आया, उन्होंने भी अपना त्योहार शांति से मनाया, खुशी से मनाया। क्या कह रहे हो सुनिए। परवाज एक साथ पड़े और बड़े शांतिपूर्वक। बहुत बढ़िया, प्रशासन को मुबारकबाद इस बात की कि होली भी बहुत अच्छी तरीके से मनी और नमाज भी बहुत सुकून के साथ बहुत बढ़िया तरीके से, किसी को भी कोई शिकायत नहीं है। नमाज बढ़िया हो गई, शांतिपूर्वक हो गई, माहौल अच्छा है, सब खुशगवार है। यहाँ पर बहुत अच्छी नमाज हुई, होली बहुत बेहतरीन हुई, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। पुलिस प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया। प्रशासन सतर्कता सब बढ़िया रहा, प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया। बहुत शांति के साथ जुमा भी हुआ, होली भी संपन्न हुई। संभल के जो कप्तान साहब हैं वो हकदार है, हम उनका शेर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बाखूबी अपना कर्तव्य निभाया। मेरी जन्नत मेरे मस्तक को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ये होली का त्योहार मिलन का त्योहार है, एक दूसरे से गले मिला जाता है। जैसे ईद मिली जाती है ऐसी होली मिली जाती है। तो देखा आपने, ये 50-50 फॉर्मूला हिट रहा है। सियासतदान भले बयान देते रहे लेकिन आम लोग तो कह रहे हैं कि होली भी मना ली और नमाज भी अदा कर ली। सीओ अनुज चौधरी जिनका बयान बहुत चर्चा में आया जब उन्होंने कहा कि दोनों को 50-50 फॉर्मूला उन्हीं का लाया गया था, और जब वो फॉर्मूला हिट हुआ, हमने जब नमाज भी हो गई, होली का त्योहार भी मनाया जा रहा है, तो उनसे हमने बात की, उनका क्या कहना था सुनिए। मेरे सभी देशवासियों को और जो मेरे शुभचिंतक हैं और देश प्रेमी जितने लोग हैं सबके लिए हैप्पी होली। और जैसे आपने देखा होगा अभी 2 बजे तक होली तकरीबन समाप्त हो गई थी। जो मेन जुलूस थे वो निकल के बड़ी शांति से निकले हैं, और फिर जुम्मे की नमाज भी उसके बाद बहुत प्यार से हुई, कोई कहीं भी किसी तरह की छोटी सी भी घटना नहीं हुई। तो ये प्लानिंग आप लोगों ने तैयार की वो भी ग्राउंड पर बहुत बेहतर दिखाई दी, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, वो हमारे कप्तान साहब थे, लगातार लगे हुए थे इसी चीज़ में, और हमने बहुत फील्ड वर्क किया था। बाकी लोगों में बहुत मीटिंगें की थी, बहुत लोगों से बात की थी, तो हमें पता था भाई ठीक रहेगा सब, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों धर्मों के लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की, उन दोनों धर्मों के लिए क्या कुछ कहेंगे जो लोग शांतिपूर्वक रहे? यहाँ जो लोग हैं सब हम अपना काम करते हैं बिल्कुल उस हिसाब से, सच्चाई के हिसाब से करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना हमारा काम है, वही हम करते हैं। बाकी सब हिंदुओं को होली मुबारक और मुस्लिमों को ईद मुबारक। तो संभल की तो हमने बात कर ली, पूरे उत्तर प्रदेश में कैसी व्यवस्थाएं थी ये भी आप जान लीजिए। यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए, कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में बताया जा रहा है कि पीएसी की तैनाती भी रखी गई है। 25 जिलों में खास सतर्कता, ज्यादा सतर्कता बरती गई। काशी, मथुरा और अयोध्या में भी खास सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। ड्रोन कैमरों से बाकायदा निगरानी रखी जा रही थी। और जरा आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं कि कैसे निगरानी रखी जा रही थी। देखिए हापुड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर ड्रोन से पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की गई। और सिर्फ हापुड़ ही नहीं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें ऐसी ही सामने आई हैं जहां थोड़ी स्थिति बताया जा रहा था कि संवेदनशील है, तो वहां पर खास तौर पर निगरानी रखी गई है। अब जरा आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये देखिए मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीर है जहां पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है क्योंकि होली का त्योहार है और ऐसे में पूरी सतर्कता यहां प्रशासन बरतता दिखाई दे रहा है। और अब इंदौर के महू की भी बात कर लेते हैं। यहां की बात करना इसलिए जरूरी कि 5 से 6 दिन पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती, उसके बाद यहां पर कैसी हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी महू की, वो हमने आपको दिखाई थी। और अब ऐसे में इंदौर की तस्वीर देखना भी जरूरी हो जाता है। इंदौर में, महू में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया उस घटना के बाद। और क्योंकि होली का त्योहार था, 5-6 दिन पहले दंगे जैसी तस्वीरें सामने आई थी, ऐसे में प्रशासन ने एक इलाके की यहाँ मॉनिटरिंग भी की है और फ्लैग मार्च भी किया और लोगों के बीच पहुंच कर संदेश भी दिया कि आप त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। और हमारे सहयोगी सुमित महू पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है कैसे होली का त्योहार मनाया गया, कैसे सतर्कता रखी गई है, पुलिस प्रशासन ने क्या व्यवस्था की थी, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रविवार को जिस तरीके से हिंसा होती है, पथराव किया जाता है, लोगों को टारगेट किया जाता है, लेकिन आज उसके बाद पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के साथ ही तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, जहाँ पर कैसे होली के त्योहार को मनाने के लिए जो लोग हैं वो पूरी तरह से रंगों में रंगे हुए सराबोर नजर आ रहे हैं और जमकर
जो होली के जुलूस हैं वो इस वक्त मऊ में निकल रहे हैं और पूरी तरह होली के त्योहार में डूबे हुए हैं तमाम लोग। कैसा लग रहा है आज? बहुत आनंद आ रहा, बहुत ही आनंद आ रहा। मऊ शहर में ऐतिहासिक होली बन रही है। कैसा माहौल है आज? सही है? बढ़िया माहौल, बहुत बढ़िया माहौल है। सब रंग गुलाल लगा रहे हैं एक दूसरे को। होली पूरे देश को, शहरवासियों को, सभी की होली की शुभकामनाएं। आप कोई डर, कोई दिक्कत किसी तरीके का? डर नहीं, ना कोई दिक्कत है। पहले भी नहीं था और कोई डर अभी भी नहीं है। तो देखिए, लोग इतने उत्साहित हैं कि सुमित को भी रंग लगाते दिखाई दिए। और ऐसे में सावित्री ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, वहां पहुंची थी। जो वो घटना हुई थी वहां पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने बातचीत की हमसे और बताया कि कैसे अगर इस तरह के लोग जो भारत में रहकर ही भारत का विरोध करना चाहते हैं तो उनका ठिकाना कहाँ है। क्या कह रही है सावित्री ठाकुर, सुनिए। सावित्री ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त हैं यहाँ पर। सावित्री जी, आप खुद आई हैं स्थितियों जिस तरीके की बनी, आज क्या आप लोगों की बात हुई है लोगों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हिंदू त्यौहार है और उस रोज भी इंडिया जीती थी। सबको जश्न मनाना चाहिए जो भी यहाँ रह रहे हैं भारत में। तो भारत माता की जय तो बोलना पड़ेगी ना। आप लोग ऐसे इस तरीके से करें, इंडिया की जीतने की सबको खुशी है। त्योहारों के माध्यम से वो स्वयं आगे बढ़ा देता। दुनिया देख रही थी तब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच इन 45 दिनों में प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। लोग मानते थे कि 20-25 करोड़ लोग आ जाएंगे। कुछ लोग ये भी मानते थे कि हो सकता है संख्या ज्यादा है। हमने कहा ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। आज टेक्नोलॉजी हो गई है, एक एक सिर को गिना जा सकता है और सिर को नहीं गिना जा सकता बल्कि चेहरे को पहचान करते हुए स्वयं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से व्यवस्था की जा सकती है कि एक व्यक्ति की काउंटिंग एक ही बार हो। और तब EI टूल के माध्यम से तब काउंटिंग हो रही थी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, तो 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में सरस्वती की पावन त्रिवेणी में एक घाट पर एक संगम में मां गंगा के सानिध्य में आस्था की पावन डुबकी लगाते हैं, महास्नान के भागीदार बनते हैं। दुनिया भौचक रहे, दुनिया के लिए कौतूहल का विषय था, आश्चर्य का विषय था, क्योंकि अद्भुत अविस्मयकारी एक चमत्कार उनको दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा है? लेकिन हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो यह एक सामान्य जीवन पद्धति का हिस्सा है, क्योंकि कुंभ की परंपरा हमारे यहां आज से नहीं हजारों वर्षों से चली आ रही है। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा भारत की ऋषि परंपरा की, ज्ञान की परंपरा की विधा है। वे महान आयोजन है जहां से प्रेरणा प्राप्त करके फिर एक नए उत्साह और उमंग के साथ सनातन धर्मावलंबी आगे बढ़ करके कार्य करता है। और कुंभ की वो प्रेरणा इस बार होली में फिर देखने को मिलेगी।